नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी प्रकृति की सुंदरता, आत्मचिंतन और निश्चल प्रेम पर आधारित है। एक मोर और चांद के बीच की अनोखी बातचीत जो न सिर्फ मन को भाएगी बल्कि आपके दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाएगी। कहानी का नाम है मोर और चांद। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा हमारा हो, लेकिन वह हमें भीतर से बेहतर जरूर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुरम्य जंगल में एक मोर रहता था। उसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ बेहद सुंदर था। उसकी गर्दन में नीला प्रकाश चमकता था और जब वो नाचता तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। हर शाम जब बारिश होती और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती, नीलकंठ अपने पंख फैलाकर नाचने लगता। उसकी नृत्य की कला पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर देती। लेकिन एक दिन नृत्य करते हुए उसकी नजर ऊपर आकाश की ओर गई और उसने पहली बार देखा चांद को। चांद अपनी चांदनी में लिपटा हुआ था, ठंडा, शांत और रहस्यमय। नीलकंठ मंत्रमुग्ध रह गया। उसकी आंखें उसी पल चांद में कुछ ऐसा देख बैठीं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीलकंठ रोज चांद को देखने लगा। वह अब सिर्फ बारिश में नहीं, हर रात आकाश की ओर देखने लगा, अपनी चमचमाती पंखों को चांदनी में फैलाकर खड़ा हो जाता। उसका नृत्य अब चांद के लिए था जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम के सामने स्वयं को समर्पित करता है। लेकिन चांद दूर था, चुप था, बस अपनी रोशनी भेजता रहा। नीलकंठ सोचता, क्या चांद मुझे देखता है? क्या उसे मेरा नृत्य पसंद आता है? या मैं सिर्फ एक और पक्षी हूँ जो उसकी ओर देख रहा है? ये सवाल उसे भीतर से बेचैन करने लगे। धीरे धीरे नीलकंठ की नृत्य में वह पुरानी खुशी नहीं रही। अब उसमें एक अधूरापन था, जैसे कोई प्यारा सपना छूकर निकल गया हो। जंगल के पक्षी कहते, नीलकंठ बदल गया है। पहले उसमें उत्सव था, अब उसकी आंखों में इंतजार है। एक रात नीलकंठ ने हिम्मत करके चांद से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, ओ चांद, क्या तुम मुझे देखते हो? क्या मेरी नृत्य की भावना तुम तक पहुंचती है? आकाश शांत था। फिर हल्की चांदनी ने जैसे जवाब दिया। एक धीमा प्रकाश नीलकंठ पर पड़ा और उसने महसूस किया कि हाँ, चांद ने उसे देखा है। उसी रात नीलकंठ एक स्वप्न में चला गया। वहां उसने खुद को एक झील के पास देखा जहां चांद जमीन पर उतर आया था। वह शांति का प्रतीक लग रहा था, एक मौन गुरु की तरह। नीलकंठ ने पूछा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आ सकते। फिर ये कैसा संबंध है? चांद मुस्कराया और बोला, तुम्हारा प्रेम मुझे चाहिए नहीं, मुझे तुम्हारी सच्चाई में रुचि है। क्या तुम सिर्फ मुझे पाने के लिए नाचते हो, या क्योंकि तुम्हें नाचना अच्छा लगता है? नीलकंठ चुप हो गया। उसे समझ आया कि उसकी भावना पवित्र थी, लेकिन वह उसमें स्वार्थ भी खोजने लगा था। उस स्वप्न के बाद नीलकंठ का दृष्टिकोण बदल गया। उसने नृत्य करना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसका नृत्य पाने के लिए नहीं था, देने के लिए था। अब जब वो नाचता तो चांद को देखकर मुस्कुराता, जैसे कोई कह रहा हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं छू सकते, लेकिन तुम्हारी रोशनी से मैं खुद को देख सकता हूँ। उसके नृत्य में फिर से संगीत लौट आया, लेकिन इस बार वह आत्मा से निकला हुआ था। जंगल के पक्षी चकित रह गए। उन्होंने कहा, नीलकंठ फिर से वही हो गया, बल्कि और भी बेहतर। एक रात चांद सबसे चमकीला था। पूरा जंगल चांदनी से जगमगा रहा था। नीलकंठ झील के किनारे अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। उसकी परछाई झील में और चांद के नीचे एक हो गई थी। वो पल सिर्फ दृश्य नहीं था,
वह पूर्णता का प्रतीक था। मोर और चांद कभी नहीं मिल सके लेकिन फिर भी एक दूसरे को पूरक बन गए। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम उन चीजों से प्रेम कर बैठते हैं जो हमारे पास नहीं हो सकती, एक सपना, एक इंसान या कोई आदर्श, लेकिन उनका होना ही हमें बेहतर बना देता है। मोर और चांद की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वो होता है जो हमें स्वयं को खोजने में मदद करे, हमें बदल दे, हमें ऊंचा उठाए। नीलकंठ ने चांद को कभी नहीं छुआ, लेकिन उसी की वजह से वो खुद के और करीब आ गया। तो अगली बार जब आप किसी चीज की चाहत में उदास हों, तो ये याद कीजिए, शायद वो चीज आपको नहीं, आपकी रूह को निखारने आई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा छुआ। हम फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर चांदनी की चमक किसी न किसी मोर की आत्मा को छू रही होती है। धन्यवाद।